प्रिय साथियों, जय हिंद। आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी बाय राजपथ सर में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसके पहले कल जो है गुण संधि के बारे में पढ़ रहे थे, तो गुण संधि समाप्त हो गई थी। तो आज हम तीसरी संधि जो है वृद्धि संधि पढ़ेंगे। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जिसका सूत्र है वृद्धि रेच। वृद्धि रेच। वृद्धि रेच। तो इसका पहले आप लोग डायग्राम समझ लीजिए। जैसे आ और आ से, आ और आ से जब ई नहीं ए आई अथवा ओ यानी इसके पहले वर्णमाला के प्रथम स्वर अ अथवा आ से ई उरी मिलते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? ए ओ यानी यच, वृद्धि यच। यच का मतलब यच प्रत्याहार। यच प्रत्याहार में ए ओ आता है। यानी अ अथवा आ से, यानी वर्णमाला के प्रथम स्वर अ अथवा आ से जब ए अथवा ओ अथवा औ मिलते हैं तो क्या बनता है? यानी कह रहा है कि जब अ अथवा आ से ए अथवा ऐ मिलते हैं तो क्या बन जाता है? आय बन जाता है। ओ अथवा औ मिलते हैं तो औ बन जाता है। औ बन जाता है। तो पहला नियम देख लीजिए। नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, ये संधि जितनी पढ़ाई जा रही है, आप लोग अगर टेट, सुपर टेट, टीजीटी हिंदी से परीक्षा देते हैं तो उसके लिए यह रामबाण साबित होगी। और यूपी बोर्ड की कोई भी परीक्षा, चाहे हाई स्कूल चाहे इंटर की दे रहे हैं, तो उसमें भी ये रामबाण साबित होगी। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं, 15 मिनट का केवल रोज़ समय देते हैं, तो निश्चित है आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो पहला नियम नंबर 1 देख लीजिए। यानी जब आ अथवा आ से ए अथवा आय मिलते हैं, मिलते हैं तो क्या बनता है? आय बन जाता है। आय बन जाता है। आय बन जाता है। अब कह रहा है कि अथवा आ हो और यच प्रत्याहार हो। यच प्रत्याहार का मतलब ए ओ औ हो, तो उसका क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। वृद्धि यानी अगर एक मात्रा है तो 2 मात्रा हो जाती है। जैसे एक धन एक, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है
एक धन एका, एक धन एका। अब देखिए एक धन एका है, एक में क्या है, क में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है, और यहाँ पर क्या है, ए है। यानी बताया गया कि अथवा आ से जब ए अथवा अय मिलता है तो क्या बन जाता है, यानी उसकी वृद्धि हो जाती है, उपवर्ण की वृद्धि हो जाती है, क्या बन जाता है, अय बन जाता है। तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, तो ए का जो है इसकी वृद्धि हो जाएगी, का पर क्या हो जाएगा, काय हो जाएगा, तो बन जाएगा एक कई का। तो यहाँ पर अ मिला, फिर ए मिला, और फिर जो है यहाँ का की वृद्धि हो करके, यानी दो मात्रा बन करके ये हो गया एक कई का। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देख लीजिए, आता है परीक्षा में बहुत है, कृष्णयकत्वम, कृष्णयकत्वम। कृष्णयकत्वम। अब यहाँ पर जब हम इसका विग्रह करेंगे हो जाएगा कृष्ण धन, कृष्ण धन एकत्वम, एकत्वम। अब देखिए कृष्ण में ड़ में क्या है, अ है और यहाँ ए है, तो ए मिल करके बन गया आय, और अय बन करके एक कृष्ण जो है क्या हो गया, कृष्णय हो गया, कृष्णय बन करके हो गया कृष्णयकत्वम। उसी तरह से कभी कभी परीक्षा में जो पूछ दिया जाता है माहेश्वर्यम, माहेश्वर्यम, माहेश्वर्यम। अब इसका विग्रह देख लीजिए, हो जाएगा महाधन, महाधन ऐश्वर्यम, महाधन ऐश्वर्यम। अब देखिए महा में ह में क्या है, यहाँ आ है और यहाँ पर आय है, आ और अय मिल करके क्या बन गया, आय बन कर गया, और ये महा क्या हो गया, महय, महय बन करके हो गया माहेश्वर्यम, यानी इसकी वृद्धि हो गई। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले नियम को बताते हैं। चलिए लिखिए नियम नंबर 2। ये डायग्राम अगर समझ में आ जाएगा तो इस डायग्राम से आप अपने नियम को अपने ढंग से भी बना सकते हैं। तो दूसरा नियम है नियम नंबर 2, यानी वर्णमाला के प्रथम स्वर, वर्णमाला के प्रथम स्वर, प्रथम स्वर अ अथवा आ से, अ अथवा आ से जब ओ अथवा औ मिलते हैं, ओ अथवा औ मिलते हैं, मिलते हैं, तो क्या बन जाता है, तो औ बन जाता है, क्या बन जाता है, औ, यानी इसकी वृद्धि हो जाती है, औ बन जाता।
बन जाता है। अब देखिए उदाहरण जैसे महौषधि, महौषधि, महौषधि है। इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महाधन औषधि, औषधि, महाधन औषधि। अब यहाँ पर देखिए महाधन औषधि, यहाँ पर क्या है, हमें आ है और यहाँ पर क्या है, औ है। आ और औ मिल करके क्या बन गया, औ बन गया, यानी उसकी वृद्धि हो गई, अक्षर की वृद्धि हो गई। तो ये महा हो गया महो, महो बन करके बन गया महौषधि। जैसे जलौघा, जलौघा, इसका हम जब फंद विच्छेद करेंगे हो जाएगा जलधन ओघा। ओघा का मतलब किनारा होता है, यानी जल का किनारा। यहाँ पर जल में देखिए ला में क्या है, अ है और यहाँ पर क्या है, ओ है। आ और ओ मिल करके क्या बन गया, औ बन गया। और जल जो है क्या हो गया, जलौ हो गया, हो गया जलौघा। तो आज वृद्धि संधि के कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या है। तो वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच। तो आप लोग इस डायग्राम से इसके नियम को जान गए होंगे और ये नियम भी आप तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही सरल भाषा में है और ये आपको किताब में नहीं मिलेगा। इसको हम, इस नियम को हमने सरल ढंग से समझाने के लिए खुद बनाया है। तो आप लोग आज इतना देखेंगे और अगर पहचानना है, जैसे कि हम कैसे पहचानें कि ये वृद्धि संधि है, तो आप जहाँ भी द्विमात्रिक वर्ण देखिए, द्विमात्रिक यानी जहाँ पर दो मात्राएं हों, वहाँ पर आप तुरंत समझ जाइए कि वहाँ पर कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। इसमें आपको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर महौषधि में हव में कितने मात्रा है, दो मात्रा है। ल में कितनी मात्रा है, दो मात्रा है। तो इसको तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। यानी यह जो है द्विमात्रिक होती है, यानी जहाँ भी आप दो मात्रा पाइए वहाँ पर वृद्धि संधि आँख मूंद के मार दीजिए। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।